Hello friends, welcome to the ISNA medical classes. Today we will discuss about bone diseases and their enzymes. First we will discuss about the introduction of the bone diseases. Bone is a living growing tissue that mainly consists of collagen and calcium. बोन क्या होता है? एक लिविंग टिश्यू है और क्या है, ये एक ग्रोइंग टिश्यू होता है। मतलब ये कंटिन्यूअस, जब तक बच्चा जो होता है वो 21 ईयर्स तक का नहीं हो जाता तब तक बोन जो होती हैं ये ग्रो होती रहती हैं। दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ कोलेजन एंड कैल्शियम। बोन जो होती हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं? कोलेजन से मिलके बनी होती हैं एंड कैल्शियम से मिलके बनी होती हैं। बोन्स प्रोवाइड ए रिजिड फ्रेमवर्क। बोन जो होती हैं हमारी बॉडी को एक रिजिड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। मतलब जो हमारी बॉडी की जो मसल जिसके ऊपर डिपेंड है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? हमारा बोन्स के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये हमारी बॉडी जो होती है उसको ये क्या देती है? एक रिजिड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, नोन एज द स्केलेटन। जो रिजिड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है उसको हम किस नेम से जानते हैं? स्केलेटन के नेम से जानते हैं। विच प्रोटेक्ट सॉफ्ट ऑर्गन्स एंड सपोर्ट द बॉडी। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारा किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा लिवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इन सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट करके रखता है हमारा स्केलेटन सिस्टम एंड सपोर्ट द बॉडी, और हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। Certain condition can affect bone strength and flexibility as result in health complication। कुछ हमारी बॉडी के अंदर ऐसी डिजीजेज आती हैं, ऐसी कंडीशंस आती हैं जो हमारा बोन होता है उसको इफ़ेक्ट करती हैं। कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं? उसकी स्ट्रेंथ को इफ़ेक्ट करती हैं। जो हमारा स्ट्रेंथ होगा, मतलब जैसे हम चलने फिरने की पावर है वो डिक्रीज़ हो जाती है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो हम बॉडी को अपना फ्लेक्स करवा रहे हैं, कभी भी हम बैठना चाहते हैं तो बैठ जाते हैं, खड़े होना चाहते हैं तो खड़े हो जाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कर पाते हैं। तो हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी आती है, कुछ डिजीजेज ऐसी आती हैं बोन्स के अंदर एंड रिजल्ट इन हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। और वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हो जाती हैं उसमें वो ये कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट वन, देयर आर 2 टाइप ऑफ बोन इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप की बोन्स प्रेजेंट रहती हैं। फर्स्ट वन कौन सी रहती हैं? कॉर्टिकल बोन्स आर कॉम्पैक्ट एंड डेंस एंड फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द बोन्स। फर्स्ट वन हमारी जो रहती है वो कॉर्टिकल बोन्स रहती हैं। कॉर्टिकल बोन्स कौन सी होती हैं? जो हमारी बाहर की कवरिंग है वो किससे मिलके बनी होती हैं? कॉर्टिकल बोन से। जो कॉर्टिकल बोन्स हैं वो हमारी कैसी होती है? कॉम्पैक्ट होती है और साथ साथ में ये डेंस होती है, और ये बाहर का जो पार्ट होता है उसको बनाती हैं। नेक्स्ट वन हमारी कौन सी होती है? ट्रैबिकुलर बोन होती है। ट्रैबिकुलर बोन को हम कैनकेलियस बोन भी बोलते हैं। ये क्या करती हैं? जो अंदर का पार्ट होता है, जो स्पॉन्जी पार्ट है, उसको बनाती हैं। द बोन्स इनर लेयर एंड आर स्पंजी विद ए हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। ये अंदर का पार्ट होती हैं और स्पंजी स्ट्रक्चर बनाती हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। जो स्पॉन्जी पार्ट होता है, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर भी उसको बोलते हैं। A person may have a condition or disease that affect the flexibility and strength of the bone। कभी कभी पर्सन ऐसी कंडीशन में आ जाता है जो इस बोन की कंडीशन जो होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्पैक्ट करता है और हमारी बोन की जो स्ट्रेंथ होती है उसको भी इम्पैक्ट करता है। कुछ डिजीजेस हमारी बॉडी के अंदर ऐसी हो जाती हैं जिसमें हमारी कॉर्टिकल बोन भी इफेक्ट होती हैं और साथ में हमारी ट्रेविकुलर बोन भी कुछ कंडीशंस में इफेक्ट होती हैं। कॉजेस क्या रहते हैं ऐसे डिजीज़ कंडीशन होने के? फर्स्ट वन क्या हमारा? जेनेटिक कॉज। अगर हमारा जो है वो जनरेशन बाई जनरेशन हमारा इनहेरिडिटरी ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये फर्स्ट कॉज हो सकता है। मतलब ये हमारे पेरेंट्स से हमारे उसमें आ रहा है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है? हम अच्छे से खा नहीं रहे हैं, अच्छे से पी नहीं रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम है वो प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, विटामिन डी है वो हमें अच्छे उसमें अमाउंट में नहीं मिल रहा है, तो हमारी बोन जो होती हैं वो वीकर हो जाती हैं। नेक्स्ट वन क्या हमारा? डाइटरी फैक्टर भी होता है। डाइटरी फैक्टर में क्या है? हम दूध, दही जैसे जो भी हमारा मिल्क प्रोडक्ट है वो सही से नहीं ले रहे हैं तो हमारा बोन का फॉर्मेशन जो होगा, कैल्शियम जो हमें वो होगा वो सही अमाउंट में नहीं मिलेगा, तो हमारी बोन कैसी हो सकती है? वीकर हो सकती हैं। नेक्स्ट वन क्या है? इन्फेक्शन अगर कोई बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो भी हमारी बोन जो होती हैं वो वीकर हो जाती हैं। विटामिन डी की लेकिन अगर हम सही से सनलाइट नहीं ले रहे हैं, मॉर्निंग सनलाइट में नहीं बैठते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी जो होता है वो लेकिंग हो जाता है। इसकी वजह से भी हमें क्या हो सकता है? बोन डिजीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। कैल्शियम एंड मिनरल्स डिफिशिएंसी, अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और मिनरल्स की डिफिशिएंसी हो जाती है तो भी हमारी बोन जो होती हैं ये वीकर हो सकती है।
फर्स्ट वन क्या है हमारा, बोन डिजीजेस। फर्स्ट कौन सी डिजीज है हमारी, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन बोन मास एंड मिनरल डेंसिटी। ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या डिक्रीज हो जाता है, हमारा बोन मास डिक्रीज हो जाता है और जो हमारा मिनरल डेंसिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर मिनरल डेंसिटी वहाँ की डिक्रीज हो जाएगी तो बोन कैसी हो जाएगी, पोर लाइक हो जाएगी, मतलब उसमें छेद छेद जैसा हो जाता है। द क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बोन में ऑल्सो चेंज। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होगा, जो बोन की क्वालिटी और होता है और उसका स्ट्रक्चर होता है वो भी कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा वीकर हो जाता है, जिसमें ऐसा इन्फ्लामेटरी जैसी कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से वो ब्रिकल हो सकते हैं, मतलब टूटने जैसी बोन हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोपोरोसिस कैन डिक्रीज बोन स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चरिंग। ऑस्टियोपोरोसिस क्या करता है, हमारा जो बोन का स्ट्रेंथ है उसको डिक्रीज कर देता है, मतलब हमें चलने फिरने की कैपेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, हम सही से उठ बैठ नहीं सकते, एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। और हमारा जब बोन वीकर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें फ्रैक्चर का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन क्या है कंडीशन हमारा, ऑस्टियोपिनिया। ऑस्टियोपिनिया के अंदर क्या होता है, ऑस्टियोपिनिया रिफर्स टू ए डिक्रीज इन बोन मिनरल डेंसिटी बिलो अ नॉर्मल लेवल बट नॉट लो इनफ फॉर टू ए क्लासीफाई एज इट ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपिनिया क्या होता है हमारा, इसमें बोन का मिनरल डेंसिटी तो डिक्रीज हो रहा है बट इतना नहीं डिक्रीज होता है कि इसको हम एज ए ऑस्टियोपोरोसिस जैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब बोन जो होगा उसका मिनरल कम होगा बट इतना कम नहीं होगा जो इसको ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बोल दिया जाए। नेक्स्ट वन क्या है, पेजेट्स डिजीज। पेजेट्स डिजीज क्या होती है, पेजेट्स डिजीज इज ए कंडीशन दैट अफेक्ट द बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस। पेजेट डिजीज वो कंडीशन होती है जो हमारा जैसे बोन जब टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो बोन जो होगा जहाँ से टूटा है वो अपनी वापस सेम कंडीशन में आ जाता है। तो पेजेट डिजीज़ में क्या होगा, बोन अगर अफेक्ट हुआ है तो वो अपनी रीमॉडल नहीं कर पाएगा उस बोन को। दिस रिफर्स टू द एक्शन बाई विच द बॉडी ब्रेक डाउन ओल्ड बोन टिश्यू एंड रिप्लेस इट विद न्यू बोन टिश्यू। मतलब इसमें क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी ब्रेक डाउन तो होती है, बोन जो हमारी ब्रेक डाउन तो हो रही है बट ये रिप्लेस नहीं हो सकती, न्यू बोन टिश्यू इसमें नहीं आएंगे। In chronic condition, the process of rebuilding bones take place at a faster rate, resulting in a unusual bone structure. इसमें क्या होगा, जो बोन जो होगी वो कहाँ पे कैसी होगी जाके, एबनॉर्मल तरीके से, मतलब बोन जो है वो ग्रो तो की बट वो कहीं दूसरा पार्ट निकाल दिया, जैसे उसमें एबनॉर्मल टिश्यू जो होंगे बोन के अंदर ग्रो कर जाते हैं। सपोज दैट ये हमारा फीमर बोन है, यहाँ पे ये हमारा फीमर बोन है, इसमें क्या होगा, एक अलग से पार्ट जो होगा वो बोन का फॉर्म हो जाएगा। मतलब ये तो सीधे सीधे हमारी फीमर बोन गई हुई थी, इसमें क्या होगा, पेजेट्स डिजीज के अंदर एक एबनॉर्मल प्रोसेस होगी, उसमें क्या होगा, एक अलग से ही पार्ट बोन का निकल आएगा। नेक्स्ट वन, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टिका। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टिका क्या है, इट इज़ ए डिसऑर्डर दैट कॉज द बोन टू फ्रैक्चर ईजली। ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें बोन जो होती है बहुत ज़्यादा ईजली फ्रैक्चर के लिए ये प्रोबेबल हो जाती है। समटाइम इट ऑल्सो रिफर एज ब्रिटल बोन डिजीज़। ये इसको क्या और बोला जाता है, ब्रिटल बोन डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि बोन जो है बहुत ईजली फ्रैक्चर हो जा रही है। The condition result from a change or mutation in the genes that carry information for making a protein known as type 1 collagen। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो जीन म्यूटेशन होता है जो इन्फॉर्मेशन रखता है हमारी प्रोटीन को मेक करने का, मतलब हमारी जो प्रोटीन जिससे बन रही है वो जिससे बनेगी वो वाली जो म्यूटेशन हो रहा है उस जीन का, जिसको हम क्या बोलते हैं टाइप 1 कोलेजन, उसकी क्या हो जाती है, लेकिंग हो जाती है। दिस प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग बोन। जो टाइप 1 कोलेजन होता है, जब ये म्यूटेशन इसका नहीं हो पाएगा, मतलब उसी की लेकिंग हो रही है, तो जो स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं हमारी बोन की, जैसे कौन कौन सी हो गई, फीमर हो गई हमारी, टिबिया, फ्यूबुला, ह्यूमरस हो गई, जो स्ट्रॉन्ग बोन है इनमें क्या हो जाता है, ब्रिकलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें टाइप 1 कोलेजन जो होता है वो उसकी लेकिंग हो जाती है। नेक्स्ट वन क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है आर्थराइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज है। मतलब आर्थराइटिस क्या होता है, जिसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट्स वगैरह का।
इट अफेक्ट द बॉडी जॉइंट बाय डिग्रेडिंग कार्टिलेज। ये क्या करता है, जॉइंट को इफेक्ट करता है और हमारे जो कार्टिलेज होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। द टिश्यू दैट कवर द सरफेस ऑफ जॉइंट, जहाँ पे टिश्यूज जो होता है, जैसे हमारा कोई भी जॉइंट है, जैसे हमारा फीमर जो है वो जॉइंट हो रहा है टिबिया फिबुला से, वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ये जॉइंट हो रहा है वहाँ पे ये टिश्यू जो होगा वहाँ पे वो कैसा हो जाएगा, ब्रिकल हो जाएगा, मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, वो मोर प्रोन टू हो जाएगा, ब्रिकलिंग जैसा हो जाएगा और वो मोर प्रोन टू हो जाएगा फ्रैक्चर होने के, और जॉइंट पेन वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ बोन्स। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो शेप होता है बोन का वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि बोन के अंदर जो हो रहा है वो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो शेप चेंज हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट फ्रिक्वेंटली अफेक्ट द हैंड, हिप्स एंड नीज। ये किस किस को मोस्ट प्रोबेबली अफेक्ट करता है, हमारे हैंड्स को भी इफेक्ट करता है, हिप्स को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि और नीज को भी इफेक्ट करता है। क्यों इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये मेन जॉइंट होते हैं बोन के, जहाँ पे मेन जॉइंट प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारी लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, उन जॉइंट को ये मेनली अफेक्ट करता है। इसमें क्या हो जाएगा, इन जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, ऑस्टियोमाइलिटिस। ऑस्टियोमाइलिटिस की कंडीशन में क्या होता है, ऑस्टियोमाइलिटिस डिस्क्राइब एन इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन। इसके अंदर क्या हो रहा है, बोन में इन्फेक्शन हो रहा है और बोन में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। विद माइलिटिस रेफरिंग टू द इन्फ्लामेशन ऑफ फैटी टिश्यू विद इन द बोन। इसमें क्या होता है, जो बोन के साथ में फैटी टिश्यूज जो ऐड होते हैं उनके अंदर ये जो इन्फ्लामेशन होता है वो हो जाता है। माइलिटिस को यहाँ पे क्या बोला गया है, ये किससे रिफ़र करता है, हमारा इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है उसके लिए ये माइलिटिस वर्ड ऐड करता है। नेक्स्ट वन क्या है, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया ऑल्सो नोन एज बोन सॉफ्टनिंग। ऑस्टियोमलेशिया को हम बोन सॉफ्टनिंग के नेम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, बोन जो होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो उसके बोन के ब्रिकलिंग होने के या फिर उसके फ्रैक्चर होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बोन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। इट रिफर टू ए कंडीशन वेयर द बोन डज नॉट हार्डन द वे इट शुड आफ्टर फॉर्मिंग। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे बोन जो हुई है फॉर्मेशन के बाद वो कैसी होती है, हार्ड होती है। इस कंडीशन में क्या होती है, ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन में बोन जो होगी वो सॉफ्टी बनी रहेगी, वो हार्ड नहीं होती है। दिस मेटाबॉलिक बोन डिजीज अकर्स व्हेन देयर इज इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। ये मेटाबॉलिक डिजीज कब अकर होती है, जब हमारा मिनरलाइजेशन है वो कैसा हुआ हो, वो इनकम्प्लीट हुआ, मतलब जहाँ पे हमें कैल्शियम चाहिए था, फॉस्फोरस चाहिए था बोन फॉर्मेशन के लिए, वहाँ पे सही तरीके से मिनरल नहीं आया है, तो बोन क्या हुई है, वो सॉफ्ट हो गई है, वो कभी हार्ड नहीं होती है, उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन ALP। ALP क्या होता है, ये हमारा बोन का एक एंजाइम होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज आइसो एंजाइम जिसको हम बोलते हैं। ALP इज़ एलिवेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑस्टियोब्लास्टिक जो एक्टिविटी है, मतलब बोन की एक्टिविटी है, वो बढ़ जाती है कोई भी डिजीज़ कंडीशन होने की वजह से, तो ये एंजाइम क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ कर जाता है, और रिलीज़ होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारी बोन के अंदर कोई डिजीज़ जो है वो प्रेजेंट है। The highest total ALP value have been attributed to an increased bone isoenzyme level due to Paget disease or rickets और osteomalacia। ये जब ALP जो होता है ये कब कब इंक्रीज़ हो सकता है, जो हमारी बोन डिजीज़ हो रही है, जैसे कि हमारी क्या डिजीज़ हो रही है, पेजेट डिजीज़ हो रहा है, रिकेट्स हो रहा है, ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है, इन सारी कंडीशन में ये जो ALP एंजाइम है ये अपने पीक लेवल पे होता है। Next one, level of the ALP enzyme. The normal range is 44 to 147 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। जो ALP एंजाइम है हमारा, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 44 टू 147 इंटरनेशनल पर यूनिट जो होगी वो इसकी पर लीटर जो होगी इसकी ये रेंज होती है, और 0.73 टू 2.45 माइक्रो कैटाल पर लीटर। अगर हम इसको माइक्रो कैटाल में देखें तो ये कितना रेंज करता है, ये 0.73 टू
2.45 माइक्रोकेटाल पर लीटर ये रेंज करता है। इट इंक्रीज ड्यू टू बोन डिजीज़, जब बोन डिजीज़ होती है जैसे पेजेट, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऐसी कंडीशन हो गई, उन कंडीशन में जो ये होता है ALP एंजाइम हमारा ये क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है।